हेलो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज है रमज़ान, आई मीन रजब का रजब का सेकेंड डे, सेकेंड रोज़ा। तो मैंने सहरी में कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ऐसा सच हम लोग सहरी में कुछ खाते नहीं हैं, क्योंकि खाया नहीं जाता भाई। हम लोग बस चाय पिया पिया, अगर किसी को पीना हुआ, नहीं तो वो भी नहीं। बस नियत कर लिया रोज़े का, खजूर खा के पानी पी लिया, वही बहुत है, हो गया। ठीक है। तो ये मम्मी ने यहाँ पे बेसन फेंट के रखा हुआ था शाम में, और ये मैं गई, मैंने ये आलू छीले, प्याज छीले, बैगन काटे। तो ये सब करके अब मैं इसे अच्छे से ना वॉश कर रही हूँ। मम्मी से जितना काम हुआ मम्मी ने किया, मुझसे जितना हुआ मैंने किया। मिल बांट के हम कर लेते हैं और सब कुछ शुक्र है अल्लाह का अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ना अच्छे से पहले जो डायरेक्ट जो टंकी का पानी होता है पहले उससे धो रही हूँ, फिर मोटर चला के धो रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके कई बार ना इन्हें वॉश किया अच्छे से। फिर इनकी चॉपिंग भी करनी थी। अच्छा, टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं था। हुआ क्या, हम अपने काम की तैयारी में ही थे। मैंने सोचा ठीक है असर का टाइम हो जाए, उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ के फिर लगेंगे काम करने, इफ़्तार की तैयारी करेंगे। और खाना भी बनाना था, पुलाव बनाना था मुझे। बस वो करने ही जा रहे थे, तब तक ना कोई गेस्ट आ गए। अब गेस्ट भी ऐसे, मतलब गेस्ट भी क्या, पड़ोसी ही थे। अब वो आ गए। अब वो भी मेल, फीमेल होती तो कोई नहीं, काम होता रहता है। हम किचन में खड़े रहते हैं ना, वो सामने सीढ़ियों पे बैठ गए या किचन में खड़ी हो गई तो बात कर लेता है इंसान, साथ के साथ काम भी कर लेता है। लेकिन जब कोई है ना मेल हो तो उसके साथ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब उनको बिठाया हमने वहाँ पे ड्राइंग रूम में। फिर वहाँ पे थोड़ी देर मम्मी को बैठना पड़ा, मुझे बैठना पड़ा। तो ये थोड़ा सा ना उन्हें पानी पिलाया, चाय पिलाया, तो ऐसे थोड़ा सा हमारा टाइम निकल गया। फिर पता चला अच्छा अब तो 5 बज के ना 15 मिनट हो गए थे जो मम्मी को पकौड़े तलने थे। उससे पहले तो चलो मैंने ये सारा काम कर लिया था फटाफट फटाफट। तो ये आलू काटना, प्याज काटना, ये सारी चीज़ें खैर चलती रहीं। और आप लोगों से ना एक बात और भी करनी थी कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जब वीडियो पूरा देखा करें, तो आप लोग वीडियो देखने के बाद मुझे बताया करें। आई नो हर किसी का वक्त बहुत कीमती है कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, बट नहीं, एक आप ये समझ लो आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप मेरी हेल्प कर रहे हो। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो देखा करें, देखने के बाद मुझे बताया करें कि मैं यहाँ क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, हाँ क्या सही नहीं लग रहा है, क्या सही लग रहा है, दोनों ही चीज़ें, सो दैट मैं अच्छे से वीडियो बना सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ। फिर जो लोग मुझे देखते हैं ना उन लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ अपनी डेली रूटीन दिखाने की, अपनी साफ़ सुथरी ब्लॉगिंग करने की, तो मैं वही कर रही हूँ। खैर यहाँ पे ना मुझे 2 प्याज काटने थे। एक तो प्याज काटना था मुझे पकौड़ों के लिए, तो वो प्याज पकौड़े के लिए मैंने काट के मम्मी को दे दिया। फिर मैं यहाँ पे लग गई अपनी पुलाव के लिए ये प्याज काटने। उसमें होता क्या, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्याज लगता है। एक तो बरिस्ता बनाने के लिए, बरिस्ता मतलब वो जो फ्राइड अनियन, जी हाँ फ्राइड अनियन के लिए, उसके लिए भी चाहिए होता है, वैसे भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं करने में लगी हुई थी। मम्मी उधर अपना कुछ काम कर रही थी, मैं इधर अपना कुछ काम कर रही थी। अच्छा, आज ज़्यादा लोगों का रोज़ा भी नहीं था, सिर्फ मैं और मम्मी ही रोज़ा थे, क्योंकि भाई का क्या था ना, उसको वॉमिटिंग हो गई थी बहुत ज़बरदस्ती, तो उसकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी, गैस बन गया था। वही वही हाल है ना कि खाली पेट सेहरी नहीं किया तो उसका ये नतीजा है। तो इस वजह से ऐसा हुआ और उसने रोज़ा नहीं रखा। फिर मैं और मम्मी ही थे, लेकिन खैर एहतमाम तो सबके लिए ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं और मम्मी रोज़ा है तो हमने बनाया हमने खा लिया, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ठीक है, इधर इधर तैयारी चली रही है हमारी। अब यहाँ मम्मी ना मीठे में बना रही थी सेवई। ये शीर खुरमा नहीं है, ये क्या है, सेवई है, नॉर्मल जो दूध वाली सेवई होती है ना, पतली पतली सी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग हो रही थी खाने की बहुत टाइम से। मम्मी ने कहा चलो अभी बना देती हूँ, ये अच्छा मौका है। तो मम्मी ने यहाँ पे बनाया। अभी ना ये बहुत पतला लग रहा है, लेकिन इफ़्तार के टाइम तक ये बहुत गाढ़ा हो चुका था। अब मैं यहाँ पे ना तैयारी कर रही थी, मसाले निकाल रही थी किसके, अपने पुलाव के लिए। तो मैं तो बहुत ऐसे बेसिक से जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही लेती हूँ। अब सबका अपना तरीका है भाई खाना बनाने का। मैं यहाँ पे कोई कुकिंग नहीं सिखा रही हूँ, बट स्टिल मैं अपने तरीके से बताना चाह रही थी। देखो मैं ऐसे ऐसे बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे ना ये 3 अदद इलायची के ले लिए, इसके साथ जो है और भी चीज़ें ले ली। ये देखिए ये 1 चम्मच भर के ज़ीरा ले लिया। तो फिर 2 बड़े चम्मच मैंने धनिया के भी लिए थे, शाही ज़ीरा भी लिया, और लौंग भी लिया, बड़ी इलायची भी ली, काली मिरी भी ली, यानी ब्लैक पेपर, हाँ ब्लैक पेपर कॉर्न, तो वो लिया मैंने। तो ये सारी चीज़ें
अच्छा वैसे सारे मुझे याद रहते हैं वर्ड्स, अभी ऐसे नहीं याद आ रहे, सारे नाम नहीं याद आ रहे। यहाँ मैं दिखा दिखा के कोशिश कर रही हूँ बताने की कि ये चीज़ें मैंने डाली हैं। खैर इतना तो आप लोगों को पता है क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, फिर भी मैंने कोशिश की कैमरा सेट करने की, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे से मेरे से नहीं हो रहा था, बार बार ना स्लिप हो जा रहा था कैमरा उसे ट्राईपॉड से, फिर भी मैंने कोशिश की। तो ये सारे मैंने मसाले निकाले, इसमें 4 हरी मिर्ची भी ली, ये सारे पीस पास के बराबर करने थे। तो यहाँ पे ये इसका कुछ फाइनल सा लुक था। इसके अलावा मैंने वो तड़का मारने के लिए भी मसाले निकाले। तो ऐसे ही करते करते टाइम हो गया इफ़्तार का भी। फिर मैंने ये चीज़ें साइड में रख के मैंने कहा पहले अब इफ़्तार करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें करती हूँ। अच्छा क्या होता है ना, सबके घर में मसाले का भी अलग अलग तरीका है। कुछ लोग तेज़ मसाले खाते हैं, कुछ लोग हल्का खाते हैं, हम लोग मीडियम वाले हैं तो अब मीडियम खाते हैं। आप लोग बताना आप लोग के यहाँ का क्या हाल चाल है, आई मीन किस क्या तरीका है, किस तरीके से खाना पसंद करते हैं। और हमारे ना घूम फिर के वही मसाले होते हैं, बस थोड़े थोड़े चेंजेस करके ना वो जायका ही बिल्कुल बदल जाता है खाने का। बिरयानी के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर मसाले होते हैं ना, तो ऐसे करके बनाते हैं, फिर भी बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। अच्छा यहाँ पे मैं ना 2-2.5 चम्मच मैंने इसके धनिया पाउडर का ऐड करा, ठीक है जी। बहुत बहुत बड़ा चम्मच नहीं है ये, छोटा चम्मच ही है। तो ये ऐड करा, ये सब करके बिल्कुल फिर रेडी करके रख के मैं चली गई पहले इफ्तारी करने। मैंने कहा पहले इफ्तारी करते हैं, उसके बाद आके इसे पीसती हूँ और बाकी के काम करती हूँ। अच्छा मौसम ऐसा चेंज हुआ है, हमें लगा था कि जो हमारे इस बार के रोज़े होंगे ना बहुत अच्छे निकल जाएंगे, अच्छे मतलब पता ही नहीं चलेगा रोज़ों का। अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं 28 फरवरी या 1 मार्च से, ठीक है जी। लेकिन ये जो 2 दिन के रोज़े गए हैं इसमें भी भूख तो उतना नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ प्यास लगने लगी थी। हमारे यहाँ बहुत कड़ाके की धूप हो रही है लगातार, ऐसे लग रहा है अब सर्दी चली ही गई। खैर तो यहाँ पे ना मम्मी पकौड़े तल रही थी, फटाफट फटाफट। मम्मी को बताया नहीं 5:15 मम्मी को, यारी अब वो गए हैं गेस्ट, गेस्ट मतलब पड़ोसी। अब कोई आया है घर पे, उसे अब हम ऐसे भी नहीं कह सकते ना कि नहीं नहीं जाएं जाएं, या हमें काम है, या हमारा इफ्तार है, हमें खाना बनाना है, ये भी नहीं बोल सकते। अब उनको हालांकि पता भी था कि रोज़े से हैं और इफ्तारी की तैयारी भी करनी है, उनके सामने ही बातें हो रही थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ये बरकत होते हैं ना, मेहमान भी अल्लाह की नेमत है। तो ठीक है जी, वो बैठे थे गए, अब इफ्तार करके भी नहीं गए, वो बैठते तो अच्छा लगता करके जाते। खैर यहाँ पे मम्मी लगी हुई हैं अपना काम करने में। अभी मम्मी मम्मी भी थोड़ी ऐसी हैं, जब मैं इतनी ओपन नहीं हूँ तो मम्मी कैसे बोल सकती है। तो उस बेचारी से मैं बोलती रहती हूँ मम्मी ये मम्मी वो, तो मम्मी बहुत हेजिटेंट रहती है ना कैमरे के सामने कि मैं क्या ही बोलूँ। दिखाना तो बहुत दूर की बात है, बोलने में भी उन्हें हेजिटेशन होती है कि मैं क्या बोलूँ। अच्छा ये अब आलू के बन गए, फिर मम्मी बैगन के बना रही पकौड़े। आप लोग बताना आप लोगों को कौन से वाले पकौड़े, कौन से भजिए सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा मैं ये देख रही हूँ ना, मुझे मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे ना पकौड़े बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। जिसमें स्पेशली मुझे आलू के सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्याज के भी अच्छे लगते हैं, सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन आलू के ना हो तो ऐसे लगता कि कुछ है ही नहीं। पकौड़े अधूरे अधूरे से हैं। खैर जी, फिर ये मैंने ना दस्तरखान लगाया फटाफट। मम्मी और भी थोड़े कुछ काम कर रही थी, इधर मैंने दस्तरखान लगा लिया। ये थोड़े बहुत फ्रूट थे, थोड़े बहुत क्या थे, बस कीनू और ये था बनाना। तो कीनू बनाना सिर्फ इसलिए था क्योंकि ज़्यादा खाया नहीं जाता, फोकस और चीज़ों पे होता है, फ्रूट पे नहीं। तो कल वाला भी ना ढंग से खाया नहीं गया था। अब ये पकौड़े थे और ये आपने देखा ना इसका क्या हाल हुआ, सेवई का। सेवई बिल्कुल ही ना गाढ़ी हो चुकी थी, दूध उसका सूख चुका था। तो वो मैं बाद में अच्छे से करती हूँ, बाद में अच्छे से किया मैंने उसे, क्योंकि मुझे पतला पतला मज़ा आता है जो ना बिल्कुल फ्लोई कंसिस्टेंसी होती है ना, तो अच्छा लगता है। अब मैंने ये ना पार्सल मेरे कुछ रिसीव हुए, मुझे फ़्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था। ये सीड्स मंगाए थे मैंने, और एक बेबी का ना एक कपड़ा था, ये मंगाया था मैंने। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारे पड़ोस में ना एक को बेटा हुआ है उन्हें, तो उनके लिए मंगाया था। ये देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली उतना अच्छा नहीं है, मतलब नहीं लग रहा था। हमने सोचा जिस हिसाब का इसका रेट है तो, और जिस हिसाब से ये पिक दिख रहा है अच्छा होगा काफ़ी, उतना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं है। छोटा तो खैर बहुत ही ज़्यादा था, ये बिल्कुल न्यू बॉर्न का ही है। अब मैं सोचती हूँ कपड़े थोड़े से ऐसे हों कि बाद में भी पहने जाए ना। न्यू बॉर्न का क्या है ना, न्यू बॉर्न के लिए तो सब लेके आते हैं छोटे छोटे मतलब कपड़े, और बच्चे इतनी तेज़ी से बड़े होते हैं, मतलब ऐसा मेरी मम्मी कहती है, इतनी तेज़ी से बड़े होते हैं ना कि वो सारे कपड़े बेकार हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया मुझे। खैर अब ये मैंने मंगाया था एक ब्लैंकेट,
अच्छा जी, तो मैंने सारा वो नहीं कवर किया, मैंने कहा चलो पहले कुछ खा लेते हैं। वो ना फटाफट बनाने के चक्कर में इफ्तार का टाइम हो गया था, तो कुछ प्याज के जो पकौड़े थे ना रह गए थे, तो मम्मी ने दोबारा से प्याज के पकौड़े और ये ना चिप्स, मतलब ये जो फ्राई ऑन्स, ये मम्मी तल के लाई। अब ये है ये सीड्स ना मुझे डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए, पम्पकिन फ्लावर सीड और ये वो सब, और इसके साथ साथ सेसमे सीड्स भी, सफ़ेद तिल जो होता है ना, वो भी खाने को बोला है। क्योंकि मुझे क्या दिक्कत है, मुझे ना B12 बहुत ज़्यादा कम आया हुआ है, तो ये हेल्थ के लिए वैसे ही बहुत बेनिफिशियल होते हैं ये सारे सीड्स ना, बट इनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर आई थी। इनकी क्या, स्पेशली जो सनफ्लावर है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो मैंने अब रिक्वेस्ट डाली है रिटर्न के लिए, और वो अप्रूव भी हो गया जैसे तैसे, इतनी मशक्क़त के बाद, अदरवाइज़ वो होता नहीं है, ये लोग उसका रिफ़ंड कर देते हैं। बट मैंने कहा नहीं भाई, आप ले जाओ अपने सीड्स, मुझे नहीं चाहिए रिफ़ंड, आप ले जाइए, ठीक है। तो ये ब्लैंकेट है, ये मुझे बहुत अफोर्डेबल मिल गया था। अब कैन यू बिलीव दिस कि ये डबल बेड का ब्लैंकेट है और ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 360 रुपीज़ में मिला है। जी हाँ, ये मिंत्रा पे अचानक से मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा ठीक है जी, मंगा लेती हूँ। और ये थोड़े अलग से थे, अभी घर में क्या है ना, हमारे ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, तो ये घूम फिर के ना वही सारे कलर हैं, मरून है, ऐसे ऐसे कलर्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ वाइब्रेंट सा नहीं था। मैंने कहा चलो मम्मी इस बार जो है यही मंगा लो, वैसे भी इतना सस्ता मिल रहा है, इतने में तो आजकल चादरें नहीं आती हैं। तो ये तो ब्लैंकेट है तो हल्का ही, लेकिन ये सॉफ्ट बहुत है, एसी ब्लैंकेट था, तो ये मंगा लिया। और मम्मी ने कहा इस तू ही रख ले, कभी कोई गेस्ट आए तो उसके लिए। अच्छा, अब इफ्तारी के बाद ना ये कुछ हाल पड़ा हुआ है, आप देखो कितना फैला हुआ है ये पूरा किचन, सब कुछ इतना मेस्ड अप हुआ पड़ा है। अब किचन में काम करने से पहले ही पूरी सफाई होती है, उसके बाद भी ये बुरा हाल हो जाता है। ये देखो, ये थोड़ी देर पहले साफ़ किया था मैंने, फिर ये गिर के टपक के ऐसा हो गया। अब मैंने जो सब काट पीट के रखा हुआ था ये मसाले, वो इसलिए रुक गए थे ना, लाइट भी चली गई थी हमारे यहाँ ना, तो इन्वर्टर्स से ना बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, मसाले भी नहीं पीस पाते और पूरी लाइट चली जाती। तो फाइनली मैंने ये मसाला पीस लिया, और साथ ही साथ मुझे चाय पीनी थी। अब इफ्तारी के बाद ना तो इतनी भयंकर नींद आती है, मैंने कहा जी पहले मैं चाय पीऊँ। मेरी और मम्मी को बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे और मम्मी को बहुत ज़्यादा तलब है, तो हमने उधर चाय रख दी मैंने, और इधर मैंने तैयारी कर ली अपने पुलाव की। मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी होता रहे, एटलीस्ट इसका जो प्याज है ये सब है ना, ये फ्राई होता रहे। तो ये हमारी चाय पक रही है, क्या धुआं उठ रहा है इसका ज़बरदस्त सा। और साथ ही मैं आप लोग को एक चीज़ और बताती हूँ, ये वेट लॉस ड्रिंक है। जी हाँ, ये वेट लॉस ड्रिंक है। आप यकीन माने, आप नोट कर लें, 1 वीक अगर आपने ये लगातार पिया तो आप लोग को पता चलेगा कि इसका फ़ायदा क्या है। इसमें मैंने डाला है हल्दी, कच्ची हल्दी, वो ग्रेट करके डाला था। साथ ही साथ मैंने डाला था उसमें अदरक, अजवाइन और 3-4 लौंग। ये डाल के इसे मैं पकाती हूँ और डेली पीती हूँ इसे मैं 3-4 गिलास, ठीक है जी। साथ ही साथ मेरा खाना ये बन रहा था, मैंने दिखाया। अब मैंने बताया तो कोई कुकिंग नहीं कर रही थी मैं, बट स्टिल ठीक है, यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ तो इन्फॉर्मेटिव रहे ना, मसाला ही सही, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरे प्याज जो है थोड़े से ब्राउन होने लगे थे, फिर मैंने इसमें जो है मसाला ऐड कर दिया, फिर अच्छे से भूना, भूनते भूनते जो तो इसका तेल ना निकल जाए, उसके बाद मैंने इसमें दही मिक्स कर दी, और उसके बाद इसे अच्छे से पकाया। उसके बाद फिर इसमें चिकन ऐड करा, चिकन ऐड करके भी इसे भूना। एक्चुअली चिकन पुलाव नहीं है, चिकन मटर पुलाव है, चिकन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी नहीं। हमारी माऊ है ना, माऊ मतलब हमारी जो कुकी है, तो कुकी को हम खिलाते रहते हैं, तो जो बचा हुआ था उसका बना लिया मैंने पुलाव। खैर, अब ये मैंने 2 गिलास चावल के लिए थे उसके हिसाब से, तो ऐसे पड़ा। खैर, अब ये देखो पतला करके मैं ये ले आई थी रात में अपने रूम पे, और ये मैं इतना ड्रिंक पी भी गई थी, आधा बचा हुआ है ऑलमोस्ट। तो ये सेवई जो है ना, अब देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी कैसी लग रही है, पतली सी, तो मुझे ऐसी वाली अच्छी लगती है। हालांकि ईद वाले दिन ना ये सब हमसे नहीं खाया जाता कि मामी सेवई और चटपटी चीज़ें में लगे रहते हैं। खैर, आज का ब्लॉग इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बने और वो ब्लॉग देखें। तो मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।